दोस्तों भविष्य में कभी भी अगर आप अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, आप अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं और बजट कम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिना डाले एक क्वालिटी बेस अट्रैक्टिव और आधुनिक प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करें कम बजट में। तो इसके लिए दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है थर्ड पार्टी प्रोडक्शन क्या होता है और फर्स्ट पार्टी प्रोडक्शन क्या होता है, यानी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग और फर्स्ट पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिटेल में जानेंगे। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लॉन्च करने के लिए किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी और फर्स्ट पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्या हम अपना प्रोडक्ट थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से बनवा करके क्वालिटी बेस का लॉन्च कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग अगर हमारा कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो हम अक्सर वीडियो में यही कहते हैं, अगर आप नए हैं और अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो दोस्तों हमें फर्स्ट पार्टी यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च नहीं करना चाहिए। खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च करने में रिस्क है, अगर हमारे पास अनुभव नहीं है, इसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। वहीं दूसरे स्थान पे अगर हम वही प्रोडक्ट थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से बनवा करके लॉन्च करते हैं तो दोस्तों हमें आसानी होगी। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग और फर्स्ट पार्टी। पहले जानते हैं फर्स्ट पार्टी मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं। दोस्तों जैसे आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल रहे हैं, इसे फर्स्ट पार्टी प्रोडक्शन कहते हैं। फर्स्ट पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालने में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, कुछ औद्योगिक लाइसेंस लेने पड़ते हैं, वो भी बड़े बड़े। अब जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उस क्षेत्र से संबंधित डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेना पड़ता है। आपको दोस्तों उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, हैवी बिजली का कनेक्शन लेना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बड़ी बड़ी मशीनरी लेनी पड़ती है, जैसे आप छोटी बड़ी कंपनी लॉन्च करेंगे उसी हिसाब से, जैसे सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, इसी तरह से मशीनें आती हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के अनुसार करते हैं। वहाँ पे आपको फर्स्ट पार्टी में एक दोस्तों एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग टीम भी तैयार करना पड़ता है, उसी हिसाब से आपके कर्मचारी हो गए, यदि सारी टीम तैयार करना पड़ता है तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है फर्स्ट पार्टी में। अगर आप दोस्तों पुराने हैं, बिजनेस क्षेत्र में पुराने हैं, तो आप फर्स्ट पार्टी कंपनी लॉन्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एकदम नए हैं, आप फिर जा रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, तो दोस्तों ये आपने जाना फर्स्ट पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। अब चलिए हम दोस्तों जानते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं। दोस्तों ये जो फर्स्ट पार्टी होती है, जब ये दूसरे के लिए माल बनाती है, जब ये माल दूसरे के लिए बनाती है तो इसे थर्ड पार्टी प्रोडक्शन कहते हैं। यही फर्स्ट पार्टी जब दूसरे के लिए माल बनाती है तो वो थर्ड पार्टी प्रोडक्शन होता है। यानी कि जैसे हम मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वो जो फर्स्ट पार्टी है उसी के यहाँ जाएंगे, थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करवाएंगे, यानी कि हम अपना माल बनवाएंगे। अब दोस्तों ये जो मार्केटेड बाय कंपनी होती है, ये थर्ड पार्टी जो प्रोडक्शन होता है, ये दोस्तों आज के समय में बहुत ही बेस्ट आइडिया है। जिसके पास पैसे का अभाव है, जिसके पास पैसे कम है, चाहे तो एक प्रोडक्ट बनवा करके अपनी कंपनी लॉन्च कर सकता है, चाहे वो 10 प्रोडक्ट बनवा करके अपनी कंपनी की स्थापना कर सकता है। इसमें रिस्क ना के बराबर है। अब आप दोस्तों समझ गए फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। अब दोस्तों जैसे हम आप लोगों को हर एक वीडियो में कहते हैं, दोस्तों आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे आप मेडिसिन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे आप ग्रोसरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे आप कपड़े के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे किसी मशीनरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे गाड़ी बनवाना चाहते हैं, चाहे हेलीकॉप्टर बनवाना चाहते हैं,
हर एक क्षेत्र में थर्ड पार्टी प्रोडक्शन का ऑप्शन है, यानी कि आप मार्केटेड बाय कंपनी कम पैसे में लॉन्च कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट से लॉन्च कर सकते हैं, 10 प्रोडक्ट से लॉन्च कर सकते हैं। आज दोस्तों हमारे आपके पीस में जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं जो करोड़ों में बिक रही हैं, क्या आप जानते हैं एक इतनी बड़ी कंपनी कैसे, क्या इनके पास सारा प्रोडक्शन है? क्या ये सारे पार्ट्स को खुद बनाते हैं? कभी नहीं बनाते हैं। ये दोस्तों असेंबल करते हैं, हर एक पार्ट अलग अलग कंपनी से खरीदते हैं। इनके पास सिर्फ तकनीकी होती है, इनके पास सिर्फ ऐसे इंजीनियर होते हैं जो कि उसको एक मॉडल देते हैं और उसी मॉडल पे दोस्तों असेंबल गाड़ी की जाती है। इनके पास उसमें कुछ ऐसे खास डिवाइस होती है, जैसे मान लीजिए ऑटोमेटिक गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक गाड़ी अगर ये लॉन्च कर रहे हैं तो इनके पास एक ऐसी तकनीकी होती, वही छोटा सा पार्ट वही इंजीनियर इनको देता है, बाकी तो सारे पार्ट ये खरीदते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हुआ, चाहे 2 व्हीलर हुआ, चाहे 4 व्हीलर हुआ। इसी तरह से अगर आप मेडिसिन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आपके पास बजट कम है, बजट का अभाव है, तो दोस्तों आप मेडिसिन के क्षेत्र में भी जाकर के मार्केटेड बाय प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। अब ये मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको किन कागजात की जरूरत पड़ेगी? मान लीजिए आप कपड़े के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप जीन्स, टी शर्ट और शर्ट बनवा करके बहुत बड़ी मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं। जैसे आप किसी ब्रांडेड कंपनी का आप जीन्स लेने चाहिए, तो क्या आप जानते हैं वो कंपनी खुद जीन्स के कपड़े भी बनाती है और जीन्स की सिलाई भी करती? नहीं, इनके पास बेस्ट क्वालिटी के डिजाइनर होते हैं, ये डिजाइन करते हैं और यही डिजाइन रॉ मटेरियल जा करके दोस्तों थर्ड पार्टी यानी जो सिलाई की बड़ी बड़ी मशीनें लगाए हैं उन्हें देते हैं, भैया इस साइज में और इस डिजाइन में आप हमें कपड़े सिल के दीजिए। तो उसी साइज में उसी डिजाइन में जीन्स शर्ट सब सिल के देते हैं, सिर्फ इनका लोगो लगता है। हम दोस्तों कई बहुत बड़ी, हमें किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं दोस्तों, हमने एक मल्टीनेशनल जींस की कंपनी में विजिट किया, क्योंकि हमारे घर पे दोस्तों रेडीमेड का बहुत बड़ा शोरूम है। तो दोस्तों जब हम भाई के साथ वहां पे उस कपड़े जीन्स को खरीदने गए, तो वहां पे ऐसे होता है कि लगा हुआ, आप कितने नंबर का कितना पीस चाहिए, 500 पीस, 1000, जाके आप अपना माल इकट्ठा करवाइए, फिर रेट लगवाइए। तो जब हमने उसके तह तक गए यानी गहराई तक गए, तब पता चला कि इनके पास इसी तरह से कॉन्ट्रैक्टर हैं, यानी सब लोग सिल करके जींस दे जाते हैं, इनकी खुद की सिलाई की मैन्युफैक्चरिंग एक भी कंपनी नहीं है। तो वो पता करने पे पता चला कि ये लोग खुद जा करके उनको अपनी डिजाइन देते हैं, साइज देते हैं, अपने कपड़े देते हैं और धागे देते हैं, ये सारी सब कुछ देते हैं। तो इसी की कहते हैं थर्ड पार्टी प्रोडक्शन बनवाते हैं। तो दोस्तों इसमें इनका छोटा सा एक स्टिकर लग जाता है, जैसे मान लीजिए आप कोई जीन्स बनवा रहे हैं, उस पर एक छोटा सा देखिए स्टिकर ही तो लगा होता है, और क्या होता है, वही स्टिकर लग गया, ब्रांड इनका बन गया। ब्रांड कैसे बन गया? अब उसके कलर नहीं जाएंगे, उसकी डिजाइन बेस्ट क्वालिटी क्या है और रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का है। इसी तरह से दोस्तों कम पूंजी में आप हर एक क्षेत्र में मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। अब मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करने के लिए मान लीजिए कपड़े के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? सिर्फ और जीएसटी नंबर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर चाहिए। अगर आपके पास बजट का अभाव है तो आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जिसके अंतर्गत भारत सरकार, राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीमें चलती हैं, आप लोन ले सकते हैं। अगले कागज की बात करें तो दोस्तों जैसे आपका ब्रांड हो गया, तो आप कपड़े में क्या नाम रखना चाहते हैं, किस नाम से अपने कपड़े को जीन्स को ब्रांडेड करना चाहते हैं, एक अच्छा सा नाम लेना है। अब उसका आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, जिससे कोई इस नाम को चुरा ना सके। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, चाहे तो आप घर से मार्केटेड बाय कर सकते हैं। तो आप अपने घर पे जीएसटी नंबर ले लीजिए, अपने नाम से आप क्या करवा लीजिए, ट्रेडमार्क करवा लीजिए। इसके अलावा अगर आप कंपनी का एमडी बनना चाहते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट, लिमिटेड, ओपीसी और एलएलपी। किसी भी एक कैटेगरी में आप अपनी कंपनी की स्थापना करके
खुद आप एक एमडी बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों कम पूंजी, अब आप देखिए इसमें पूंजी कम लगा, आपने जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। ट्रेडमार्क के लिए आपने पैसे दे दिया, आप घर पे ऑफिस डाल दिए। अब चले जाइए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के पास जो जींस की सिलाई करता है, उन्हें आप डिजाइन दीजिए, आप किस डिजाइन में किस साइज में बनवाना चाहते हैं। आप चाहें तो उन्हें रॉ मटेरियल भी दे सकते हैं, या उनके यहाँ रॉ मटेरियल भी रहता है तो आप रॉ मटेरियल सिलेक्ट कर लीजिए, उन्हें बता दीजिए सिलाई पक्की होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो उसी क्वालिटी में फिल करके वो आपके यहाँ आ जाएगा। आप अपना लोगो लगाइए, उसे बढ़िया से फर्स्ट क्लास डिब्बे में पैक करिए और ले जाके ब्रांडिंग कर दीजिए। लोग आपके जीन्स को पहनेंगे, उन्हें जो क्वालिटी दे करके आपने भरोसा दिया है, वो अगर आपने भरोसा बरकरार रखा यानी क्वालिटी को मेंटेन रखा, तो वही वो लोग जीन्स पहनेंगे और दूसरे को भी बताएंगे भैया इस कंपनी का जीन्स भी बहुत बढ़िया होता है, इसके कलर नहीं जाते हैं, ये फटता नहीं है, डिजाइन बहुत बेस्ट है, अच्छा सा फिट होता है। तो धीरे धीरे ये आपका ब्रांड बनता जाएगा। और अगर आपने क्वालिटी मेंटेन बनाए रखा, डिजाइन को मेंटेन बनाए रखा, समय समय पर अपने क्वालिटी में परिवर्तन करते रहे, जैसे हमें हमेशा डिजाइनें बदलती रहती, तो आपका कभी बिजनेस फ्लॉप ही नहीं होगा, बिजनेस दर बदर बढ़ता जाएगा। इसीलिए दोस्तों आज के समय में थर्ड पार्टी की प्रोडक्शन सबसे बेस्ट है, यानी मार्केटेड बाय कंपनी में रिस्क ना के बराबर है, और मैन्युफैक्चर कंपनी से मार्केटेड बाय कंपनी में पैसे कम लगते हैं। कई दोस्तों का एक बार ये आया कि लोग मार्केटेड बाय कंपनी पे विश्वास नहीं करते थे। भैया क्वालिटी आप मेंटेन रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका प्रोडक्ट थर्ड पार्टी का है फर्स्ट पार्टी का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो ब्रांड आप लॉन्च कर रहे हैं उसका एक बढ़िया सा लोगो होना चाहिए। अब लोगो छोटे से, उसी लोगो से पहचान होती भैया ये कंपनी है। तो कंपनी अगर आप लॉन्च कर रहे हैं एक छोटा सा लोगो बनवाइए और उसी लोगो से आपकी पहचान होगी। तो ऐसे छोटे मोटे कागजात से दोस्तों आप मार्केटेड बाय कंपनी हर एक क्षेत्र में लॉन्च कर सकते हैं। आज के समय में सबसे बेस्ट है, और अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए कि थर्ड पार्टी का प्रोडक्शन क्वालिटी बेस का नहीं होता है। आप जैसे उससे बनवाएंगे उसी तरह से। अब उसी में एक पार्टी और आती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है दोस्तों, जो बड़ी बड़ी कंपनियां डाल के बैठी हैं, जाके आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। मशीनरी उनका होगा, टीम उनकी होगी, रॉ मटेरियल आप ले जाइए, आप चाहे तो अपनी एक्सपीरियंस टीम भी ले जाइए, मशीन उनकी है, ले जाके आप मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए। 1 महीने का वो आपको कास्ट बता देंगे, भैया हमारे मशीन का खर्चा आएगा, बिजली का खर्चा आएगा, इतना आप हमको दे दीजिए, 1 महीने में जितना माल बनाना हो आप बना लीजिए। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो आज के समय में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग सबसे बेस्ट है दोस्तों। आप हर एक क्षेत्र में इन दोनों कंपनियों के माध्यम से आप अपनी बड़ी कंपनी की लॉन्च कर सकते हैं बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, नो रिस्क से। रिस्क ना के बराबर है, और जितना भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करें वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। इससे संबंधित अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो दोस्तों बेहिचक आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, उस पर हम पूरी डिटेल में आपको जानकारी देंगे। हम दोस्तों पिछले 32 साल से मार्केट के क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मार्केटेड बाय का हर एक तरह का हमारे पास खुद का एक्सपीरियंस है, वो आपसे शेयर कर सकते हैं। और आप दोस्तों हमारे अनुभव से अपने भी अनुभव मिला करके एक सफल बिजनेसमैन जरूर बन सकते हैं।